बोल मनोना धाम की, भक्त जी महाराज की, शीश के दानी की, तीन बाणधारी की। मनोना धाम में जो निःशुल्क सुविधाएं कर रखी है आदमी के ठहरने के लिए और जल वगैरह की, और ये आपके पार्किंग वगैरह की जो व्यवस्था है। निःशुल्क का हमने थोड़ा सा हमारे माइंड में कुछ और आया था, इस वजह से हमने निःशुल्क रखा ये सब। जब प्रकाश निःशुल्क है, ऑक्सीजन निःशुल्क है और एक तरीके से देखे जाए ईश्वर की बड़ी बड़ी कृपा निःशुल्क है, तो हमने भी सोचा जब ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहा है ईश्वर कर रहा है, तो उसका रेट कैसे लगा सकते हैं हम। तो इसलिए हमने इसको निःशुल्क रखा है और निःशुल्क लोगों से फायदा, गरीब लोग भी बेचारे आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो जो वो पॉजिटिव बेस छोड़ते हैं यहाँ पर, इससे चमत्कार और बढ़ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया, पता लगा अपना गेहूं बेच के आया, अपना जेवर रख के आया और पहले से परेशान है वो, और उसको हमने और टिकट लगा दिया कि 5,000 रुपए लगेंगे, 10,000 रुपए लगेंगे, तो बेचारा निराश होकर पैसे तो दे गया, उसे ठीक होना है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बेस छोड़ गया वो। और जो नेगेटिव बेस छोड़ जाए चमत्कार कहाँ से हो जाएंगे। चमत्कार तभी होंगे आदमी ठीक हो या ना हो, लेकिन उसे लगता है कि मनोना धाम गए, बहन जी भी हमसे मिले, और दूसरी चीज ये है कि बड़ा प्यार से मिले, कोई पैसा नहीं लगा हमारा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों की दुआएं भी काम कर रही हैं, उन लोगों की बेस भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का पूरा खेल है, उसी एनर्जी की वजह से यहाँ पर चमत्कार हो रहा है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। मुझे यहाँ आकर बहुत बड़ा चमत्कार महसूस हुआ, क्योंकि मुझे एक रूमेटॉइड बोलकर प्रॉब्लम था, उसके चलते मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट करता है। 2 साल पहले 2022 में मेरा IVF फेल हुआ और तब से आज तब से कंटिन्यूअस मेरा यूट्रस ब्लीड कर रहा था, ठीक है। एलोपैथ दवाई खाए, आयुर्वेद दवाई खाए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दवाई दूं और क्यों ऐसा हो रहा है। मगर रविवार को मैं यहाँ पर धाम पर आई और बाबा जी से मैंने आशीर्वाद लिया, उस दिन से मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया। मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, मेरे पास वो दवाई के नाम भी है आयुर्वेद और एलोपैथ, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। इसके अलावा मुझे वैस्कुलिटिस का प्रॉब्लम था, जिसके चलते चेस्ट में पेन होता था, ठीक है, और वो पेन भी चला गया। उसके चलते ये दोनों हाथ नहीं उठता था, और अभी तो 2-2.5 घंटे भजन में पूरा ताली बजा कर कभी हाथ दर्द नहीं होता है। तीसरी बात देखिए, मेरे लंग्स में डैमेज था, तो डैमेज भी डिटेक्ट हुआ था, तो मेरे जो हाथ है ना, ये 75 साल की बूढ़ी औरत की जैसे जो स्किन होता है ना, वो पूरा खराब हो गया था। और मंगलवार की शाम की आरती के टाइम में मुझे अचानक मेरे हाथ पे ध्यान आया, आप देखिए ये पूरा स्किन मेरा नॉर्मल हो गया है। रविवार को जब हम आए थे, पहली बार बाबा जी से मिले थे हम, आप अगर उस दिन का शाम का वीडियो देखोगे तो हम लिटरली कांप रहे थे। और आज आप देखो, मैं रो के उनको बोल रही थी कि मुझे इनसे मिलना है, मैं 2 बजे तक भी वेट कर सकती हूँ, मगर आज आप देखिए। और ऐसा था कि मेरे 22-25 टैबलेट डेली के चलते थे। अगर मैं ये जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, अगर मैं उसको हटा दूँ तो मेरे पास 8-9 टैबलेट बचेंगे। और वो भी मुझे आप सोचो कि तुरंत ये पहली बार मैं धाम में आई और मेरा ये चीज़ ठीक हो गया, मैं पक्का इस धाम से जुड़ी रहूँगी, तो ओबियसली मेरे सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात, नवंबर-दिसंबर में मैं अपने तकलीफ से इतना ज़्यादा परेशान थी कि मुझे जीने का मन नहीं करता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ था। और आज ऐसा है कि जब भजन बजता है तो नाचने का मन करता है। मेरा डिप्रेशन भी डिटेक्ट हुआ था, उसके लिए मेडिसिन चल रहा था, वो सब खत्म हो गया। मैं अभी जब से धाम में आई हूँ, मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। ये बहन जी महाराज का एक बहुत बड़ा मैं जनरली चमत्कार पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत मंदिर पे गई और मेरे पापा सबसे पहले आए, वो बोलते इतना कि मनोना धाम ऐसा है, मान जी ऐसे है। फिर मेरी मम्मी आई, उनको भी डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी लिखा था, ठीक है, मगर वो डर से कराई नहीं, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर पापा के आने के बाद 3 महीने बाद मम्मी आई, बहन के साथ आई, और उनका भी सारा दवाई खत्म हो गया। फिर वो दोनों मुझे खींच कर यहाँ लाए, और मैं जो धाम में घुसते के साथ इतना चमत्कार महसूस मैंने किया है। मुझे यहाँ का जो सात्विक इन्वायरमेंट है,
मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे वर्ड्स, मतलब मैं उस प्रॉब्लम से कितना परेशान थी मैं बता नहीं सकती। आज पूरी तरह से विश्वास है महाराज जी, विश्वास मेरे हाथ थरथरा रहे, मतलब मुझे इतना विश्वास है, मतलब इतना अंदर से खुशी आ रहा है। अब जाके समझ में आया कि जो मनौना धाम आता है वो इतना पागल क्यों हो जाते हैं यहाँ के लिए, मतलब इतना श्रद्धा कहाँ से आ जाता है। आज पूरी तरह से समर्पित है महाराज जी के चरणों में। क्या कहना चाहोगे फिर महाराज जी की इस कृपा के लिए? मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो कृतज्ञ हो गई। मतलब मैं सीरियसली मैं जाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी कि यहाँ पर से जरूर आना। बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा था, बहुत लंबे समय से मतलब आप समझ लो कि 13 साल की उम्र से मुझे बहुत सारी बीमारी थी और उसी का ये साइड इफेक्ट था। लाखों रुपए खर्च किए इलाज में, बहुत ज्यादा, और यहाँ तो बिना पैसे खर्च किए हम आकर कोई किसी तरह का चार्ज मांगा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो प्रसाद लिया वो अपने मन से लिया। बाबा जी के हाथों से हाथ भी उठ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है। गुरुजी ने जैसे ही टच किया उसके बाद आपका हाथ भी उठने लगा और आपकी 10 साल पुरानी गांठ भी गायब। मनौना धाम में आके आपको क्या कृपा हुई? मनौना धाम में आकर मैं जब पहली बार आया तो मेरे पर लगभग 1.5 लाख रुपए कर्जा था। 1.5 लाख रुपए का कर्जा था आपके ऊपर, और यहाँ से पहली बार आया जी, और पहुंचा उसके दूसरे ही दिन लगभग मेरा 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। मेरे को गठिया हुआ था, मैं नीचे 1 साल से बैठ नहीं पा रही थी। 1 साल से आप बैठ नहीं पा रही थी? नहीं जी। महंत जी महाराज ने क्या दिया जिससे आप तुरंत बैठने लगी? जल दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने। पर वो है ही नहीं। कब से थी ये गांठ? ये बचपन से ही थी, जब से हुई है तब से ही थी। बचपन से आपकी बच्ची की गांठ थी। महंत जी महाराज ने क्या किया जिससे गांठ गायब हो गई? चमत्कार ही हो गए तो यहाँ पे। बहन जी जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? गौरी सैनी। कहाँ से आई हैं आप? रुद्रपुर, क्या उत्तराखंड। परेशानी थी आपको? 10 साल से गांठ थी बगल में, बहुत परेशान, हाथ नहीं उठता था मेरा, बहुत दिक्कत थी। कोई काम करती थी तो सूजन हो जाती थी, वो कुछ नहीं हो पाता था इस हाथ से। और बस आज बाबा जी के हाथों से हाथ भी उठ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है। गुरुजी ने जैसे ही टच किया उसके बाद आपका हाथ भी उठने लगा और आपकी 10 साल पुरानी गांठ भी गायब हो गई। हाँ, और पर मुझे बहुत अंदर से बहुत फीलिंग अजीब सी हो रही है, मुझे जी अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। इतना बड़ा चमत्कार एक पल में हुआ है आपके साथ। जी, क्या मैंने कहना? बहुत दवाई करी, इसका ऑपरेशन भी बोला था पर कुछ नहीं, ऑपरेशन मैंने कराया ही नहीं। मैंने कहा रहने दो, बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई, बस इसलिए उन्हें कौन देखता। बस आज मैं इनके यहाँ आके बाबा जी के चरणों में, बहुत दर्द हो रही थी, ये हाथ नहीं उठता है मेरा जी। इतना बड़ा चमत्कार एक पल में हुआ है आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे महंत जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत इनका धन्यवाद बाबा जी का, बस ऐसे आशीर्वाद देते रहे मेरे घर परिवार को। बस जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भाई। क्या नाम है आपका? जिनको कहाँ से आए हैं आप? बताइए शेखुपुर। बताइए शेखुपुर से आए हैं। मनौना धाम में आके आपको क्या कृपा हुई? मनौना धाम में आकर मैं जब पहली बार आया तो मेरे पर लगभग 1.5 लाख रुपए कर्जा था। 1.5 लाख रुपए का कर्जा था आपके ऊपर, और यहाँ से पहली बार आया जी, और पहुंचा उसके दूसरे ही दिन लगभग मेरा 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। अच्छा अच्छा। मेरा वो कर्जा लगभग यहाँ आने के दूसरे दिन ही आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अब मैंने फिलहाल में एक गाड़ी खरीदी है। गाड़ी खरीदी है आपने अभी? इसको मैं दूसरी बार अब आया हूँ। दूसरी बार आप गाड़ी से आए हैं? हाँ जी। इतनी बड़ी कृपा हुई है आप पर, क्या कहना चाहेंगे महंत जी महाराज के बारे में? महंत जी साक्षात तो भगवान ही है, और किसी भी तरीके का यहाँ कोई ऐसी वो बात नहीं है। और मैं अपने अंदर से ही कुछ मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पर कितनी कृपा मिलती है जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आई हैं आप? चंडीगढ़ से। क्या परेशानी थी आपको? मेरे को गठिया हुआ था, मैं नीचे 1 साल से बैठ नहीं पा रही थी। 1 साल से आप बैठ नहीं पा रही थी? नहीं जी। महंत जी महाराज ने क्या दिया जिससे आप तुरंत बैठने लगी? जल दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने। जल आशीर्वाद दिया, उससे आप तुरंत बैठ गई। हाँ जी। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है आपके साथ एक पल में, क्या कहना चाहेंगी महंत जी महाराज के बारे में? बहुत अच्छे हैं जी महंत जी, बहुत इनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आप इतने साल बाद बैठी हैं, क्या कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? पिंकी नाम है भैया। कहाँ से आई हैं आप? मैं हिमाचल से। क्या परेशानी थी आपकी इसको बच्ची यहाँ को? पे गांठ थी पर वो है ही नहीं। कब से थी ये गांठ? ये बचपन से ही थी, जब से हुई है तब से ही थी। बचपन से आपकी बच्ची की गांठ थी। महंत जी महाराज ने क्या किया जिससे गांठ गायब हो गई? कुछ चमत्कार ही हो गए तो यहाँ पे हाथ लगाते हैं ही नहीं हो। हाथ लगाते ही गांठ गायब हो गई। हाँ जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा खुश। जय श्री श्याम। जय श्री जय मनौना धाम। जय श्री महंत जी महाराज। जय श्री श्याम। कहाँ से आई हैं आप? हम सिंगरौली से आए। क्या समस्या लेके आई थी यहाँ? गुड़िया मेरी 4 ढक्कन में बोलने लगी। ये गुड़िया कब से नहीं बोल पाती थी? 4 साल की होगी, जी में नहीं लौटती थी उसके, स्कूल नहीं जा
बोल ही नहीं पाती थी, अब बोलने लगी 4 ढक्कन में। 4 ढक्कन जल पिलाया और बोलने लगी। क्या कहना चाहेंगे आप परम पूज्य महंत जी के बारे में? सब भक्ति आएगा प्यासी वाले महंत जी का। महंत जी एक रूप से भगवान रहेंगे जो जिंदगी दे रहा है। हम तो बहुत पेश आ रहा है। आप हमें ठीक ठाक के दो महंत जी, हम पाए लगता है। जय श्री श्याम। यार गिर जाओ क्या भाई, पहले से
से 1 रुपये दान बाबा के मंदिर में भी किया। बाबा श्याम के प्रभाव का आशीर्वाद बना रखें, बाबा के प्रभाव का कभी कोई कष्ट न आने दें। झगड़ा के गड़बड़ा कुछ नहीं। बाबा का भी काम करते रहें, झगड़ा न करें, बाबा का ध्यान करें। 1 रुपये दान बाबा के मंदिर में दुख का महादान जैसी श्याम बोले आगे बढ़े, बाबा का ध्यान करें, आगे बढ़ते रहें। काफी लीजिए उन्हें मिलेगी। ये तो हो रहा हूँ कम ले जाता जैसे श्याम बोले आगे बढ़े, बाबा का वंदन करें। चुपचाप से बाबा के रोड पर चालू करें। जैसे श्याम बोले आगे बढ़े, बाबा का वंदन करें, मंदिर में जरूर चालू करें। 21 रुपये दान बाबा के मंदिर दान में कुत्ता महादान जैसे श्याम दान जफरपुर महंत जी महाराज आगे बढ़ते रहे। जैसे श्याम बोले आगे बढ़े, बाबा का वंदन करें। ये बाहर से क्यों दूध आ रही है? हर बाहर से क्यों दूध रही है? वहां से यहाँ से निकाल दूंगा मैं दिमाग से उठो मेरा, यहाँ से निकाल दूंगा तुम्हें सबको। यहाँ से 3-4 जने निकल रहे हैं। 51 रुपये का दान बाबा के मंदिर मामी कुत्ता महादान जैसी श्याम दान जबलपुर महंत जी महाराज 51 रुपये का दान बाबा के मंदिर पर भी किया हो। बाबा श्याम के प्रभाव का आशीर्वाद बना रखें। जैसी श्याम बोले आगे बढ़े, बाबा का विधान करें, मंदिर में जरूर शुरू करें। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जैसे श्याम बोले आगे बढ़े। 21 रुपये का दान बाबा के मंदिर बाबा से हम लोग चालू कर रहे हैं। बाबा श्याम इनके प्रभाव पर आशीर्वाद बनाए रखें, बाबा के प्रभाव पर कोई कष्ट न आने दें। जैसे श्याम बोले बाबा का भुगतान करें। हरी के सहारे बाबा श्याम हमारे श्याम बोले का श्याम भैया मंदिर बाबा जरूर चालू करें। 21 रुपये का दान महादान जैसे श्याम दान जफरपुर महंत जी महाराज आगे बढ़ते रहे। जैसे श्याम बोलते रहे, मंदिर में जरूर चालू करें। जैसे श्याम बोले आगे बढ़े, हरे के हरे बाबा श्याम हमारे चचा बाबा का श्याम भक्त पर आशीर्वाद बनाए। महंत जी महाराज का आशीर्वाद श्याम भक्त पर बनाए। जैसे श्याम बोले आगे बढ़े। खाली